जब से ब्लैक होल की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई है, तब से आए दिन ब्लैक होल से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं। एक वक्त था जब स्पेस के इस दानव को कम ही लोग जानते थे, लेकिन आज ब्लैक होल के अस्तित्व से हर इंसान वाकिफ है। आलम यह है कि लोगों की ब्लैक होल में रुचि वैज्ञानिकों को इसके अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। इसी का नतीजा है कि वैज्ञानिकों ने स्पेस में एक नई ब्लैक होल को खोज निकाला है। माना जा रहा है कि ये ब्लैक होल इतना बड़ा हो सकता है कि थ्योरेटिकली इतने बड़े ब्लैक होल का होना संभव नहीं है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में इस विशालकाय ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम LB1 दिया गया है। पाए गए इस नई ब्लैक होल का आकार सूरज से 70 गुना बड़ा है। ये नई खोज एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में कई थ्योरीज पर सवाल उठा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पाया गया ब्लैक होल एक स्टेलर ब्लैक होल है। दरअसल स्पेस में ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं, जिन्हें स्टेलर, सुपरमैसिव और मिनिएचर में विभाजित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी ब्लैक होल के निर्माण की वजह एक दूसरे से बेहद अलग होती है। हम यहाँ स्टेलर ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, जो तब बनते हैं जब किसी तारे का गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे गिरने लगता है और वो तारा या तो मर जाता है या फिर एक्सप्लोड हो जाता है। इस प्रक्रिया से बनने वाले ब्लैक होल्स को कोलैप्सर्स के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्चर्स पहले मानते थे कि स्टेलर ब्लैक होल के आकार की सीमा हमारे सूर्य के मास से 20 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही ये तारे मरते हैं वे अपने मास का अधिकांश हिस्सा विस्फोट के माध्यम से खो देते हैं। ये विस्फोट आमतौर पर ब्लैक होल से भारी मात्रा में पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और गैस स्टेलर विंड्स के चलते बाहर निकल जाती है। लेकिन पाए गए नए स्टेलर ब्लैक होल से ये थ्योरी मेल नहीं खाती। वैज्ञानिकों को पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर LB1 ब्लैक होल मिला है। चाइनीज रिसर्चर्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से 70 गुना ज्यादा है। रिसर्चर्स की इस टीम के हेड ली जिफेंग कहते हैं कि स्टेलर इवोल्यूशन के वर्तमान मॉडल के अनुसार ऐसे मास का ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में मौजूद नहीं हो सकता। LB1 का मास हमारी सोच से 2 गुना है। इस तरह का ब्लैक होल विज्ञान की किसी भी थ्योरी में मौजूद नहीं है। अब हमारे सामने चुनौती है इस बात का पता लगाने की कि इस ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ। वो आगे कहते हैं कि यूं तो हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन छोटे ब्लैक होल हैं, लेकिन LB1 जैसे ब्लैक होल का आकार काफी चौंकाने वाला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉमर पॉल मैकनमारा कहते हैं कि पिछले 50 साल से वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में काफी कुछ चमकीला देखा है। उनके मुताबिक ब्लैक होल के अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि तारे इसकी परिक्रमा 20 साल में पूरा कर लेते हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम को इसे पूरा करने में 23 करोड़ साल लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कभी इतने बड़े स्टेलर ब्लैक होल की कल्पना नहीं की थी। ऐसे में पाया गया ब्लैक होल एक चुनौती बनकर विज्ञान जगत के सामने आता है। हालांकि चाइनीज टीम इस ब्लैक होल के बड़े आकार को लेकर सुझाव देते हैं कि इस ब्लैक होल का निर्माण किसी तारे के मरने से नहीं हुआ है, बल्कि शायद ये इतिहास में 2 ब्लैक होल रहे होंगे जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होंगे। इसके अलावा संभावना है कि स्टेलर ब्लैक होल एक फॉल बैक सुपरनोवा से फॉर्म हुआ हो। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तारे ने फटते समय भारी मात्रा में मैटर को बाहर निकाला होगा और ये सारा मैटर एक सुपरनोवा में गिर गया होगा, जिसने बाद में एक ब्लैक होल का निर्माण किया होगा। शोधकर्ता कहते हैं कि थ्योरेटिकली ये प्रक्रिया संभव है, लेकिन वैज्ञानिक कभी भी इसे सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुए हैं। अगर सच में LB1 का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है, तो हमारे पास पहली बार इस प्रक्रिया के होने के सबूत हैं। वहीं नासा के अनुसार LB1 अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है, लेकिन ये स्टेलर ब्लैक होल में सबसे बड़ा हो सकता है। स्पेस में हमें कई तरह के ब्लैक होल मिलते हैं और LB1 जैसे स्टेलर ब्लैक होल छोटे हैं। इसके विपरीत सुपरमैसिव ब्लैक होल इससे काफी बड़े होते हैं। वे हमारे सूर्य के मास का अरबों गुना हो सकते हैं। बता दें कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी तारे का केंद्र अपने आप में खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया से सुपरनोवा बनता है। ये पावर के मामले में सूरज के मुकाबले 20 गुना अधिक बड़ा होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल सूरज के मुकाबले कम से कम 10 लाख गुना बड़ा होता है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस तरह के जाइंट हमारी गैलेक्सी मिल्की वे सहित हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल सीधे तौर पर गैलेक्सी के निर्माण से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर जाइंट स्टार सिस्टम के केंद्र में मौजूद होते हैं।
लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ होगा और कौन सा ब्लैक होल सबसे पहले बना होगा। स्टेलर रेनेसांस। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्टेलर ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स के सभी हिस्सों में फैले हो सकते हैं, लेकिन इनका पता लगाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि स्टेलर ब्लैक होल एक्सरे को इमिट नहीं करते। इसके अलावा ये ब्लैक होल इतने इल्यूसिव यानी मायावी होते हैं कि वैज्ञानिकों ने आज तक केवल 2 दर्जन स्टेलर ब्लैक होल्स की पहचान की है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के जिन रिसर्चर्स ने इस ब्लैक होल का पता लगाया है, उन्होंने ब्लैक होल को खोजने के लिए एक्सरेज की मदद लेने के बजाय उन तारों पर फोकस किया जो किसी अदृश्य वस्तु की परिक्रमा कर रहे थे और उसकी ग्रेविटी की ओर खिंच रहे थे। उनकी ये मेहनत रंग लाई और जल्द ही उन्हें एक विशालकाय तारा मिला जो सूरज से 8 गुना भारी था और ये तारा एक अदृश्य वस्तु की परिक्रमा कर रहा था जो कि LB1 ब्लैक होल निकला। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये खोज हमें हमारे सौरमंडल की फिर से जांच करने के लिए मजबूर करती है कि कैसे स्टेलर मास ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इतने बड़े ब्लैक होल्स का वजूद होना संभव है? हमें अपनी राय बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।